Hello, friends. Today I'm going to start my discussion with a question. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे मीन्स मैं कहूँ कि बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। जैसे अगर मेरे इर्द गिर्द देखें तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे सामने एक मेरा लैपटॉप है, मेरा पैड है, राइटिंग पैड है, मेरा ये पेन है, यहाँ कुछ कॉपीज रखी हुई हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर इनमें से कोई भी, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं इस पेन की बात कर रहा हूं। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये पेन किस चीज से बना हुआ है, तो आप जवाब दोगे कि जो जिस भी सो कॉल्ड मेटल या नॉन मेटल से ये बना हुआ है, जिस भी एलिमेंट से बना हुआ है, उसके बारे में आप बताओगे। अगर मैं आपसे अगेन पूछता हूं कि एलिमेंट किस चीज से बना हुआ है, तो आप कहोगे कि एटम से बना हुआ है। अगर मैं फर्दर आपसे पूछता हूं कि आखिर ये एटम किस चीज से बना हुआ है, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल तक ही नॉलेज हमें हमारे कंटेक्स्ट तक दिया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा यूनिवर्स जो है ना, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। आज हम डिस्कशन करेंगे इन्हीं सारे पार्टिकल्स के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सो कॉल्ड यूनिवर्स, किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, क्या क्या चीज होता है, कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं और किस तरीके से वो अरेंज किए जाते हैं, इसी की बात करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल मैकेनिक्स और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। अगर हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स की बात करें, तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स is divided into two parts. The first are called fermions and the second are called bosons. Today we will basically discuss about fermions. Fermions are the particles which are responsible for mass of matter. Whereas bosons explain about fundamental forces of matter or fundamental forces in physics. फर्मियोन्स को अगर हम ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्मियोन्स हैज बीन डिवाइडेड अगेन into two parts. The first parts are called quarks and the second parts are called leptons. Okay, the first part are called quarks and second part are called leptons. अगर हम क्वार्क की बात करते हैं, तो some of the quark has been known to you. They are 6 in numbers. They are called up quark, second is down quark, the third is charm, fourth is strange, the fifth is top,
and the sixth is bottom. Discussing about leptons, they are also 6 in number. They are respectively electrons, muons, tauons or tau. And the next are electron neutrino, muon neutrino, and tauon neutrino or tau neutrino. Talking about bosons, there are 5 bosons known to us. Mainly, they are given by, the first is gluons, the second is photon, the third is Z boson or Z boson, and the fourth is called W boson. And finally, we have got Higgs boson. Let us see in depth about fermions, about their properties. The first thing which I want to discuss is about neutrino. बेसिकली सन जो है हमें लाइट ही नहीं प्रोवाइड करता, लाइट और हीट ही नहीं प्रोवाइड करता, साथ में इट प्रोवाइड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिनोस. लेकिन न्यूट्रिनो के साथ एक दिक्कत है यार, न्यूट्रिनो के बारे में हमें नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है. उसके पीछे रीजन है कि न्यूट्रिनोस डू नॉट इंटरैक्ट विथ मैटर. मैटर के साथ इनका इंटरैक्शन बहुत ही कम होता है, और यही कारण है कि दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट. नेक्स्ट, अगर हम फर्मियोन्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि फर्मियोन्स कभी भी अकेले नहीं प्रोड्यूस होते. फर्मियोन्स कभी भी अगर प्रोड्यूस होंगे तो पार्टिकल के साथ साथ एंटी पार्टिकल का भी प्रोडक्शन होगा. जैसे एग्जांपल देखें, इलेक्ट्रॉन का अगर प्रोडक्शन होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होगा तो साथ साथ आपको पॉजिट्रॉन का भी प्रोडक्शन होगा. पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का. अगर हम इन दोनों की बातें करें तो याद रखिएगा इनका चार्ज, दे हैव गॉट डिफरेंट चार्ज, और हम कह सकते हैं देयर चार्ज
इज अपोजिट। अगर हम मास और स्पिन की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो दे हैव गॉट सेम मास एंड सेम स्पिन। नेक्स्ट अगर इनकी बात करें, अगर एक पार्टिकल किसी अपने एंटी पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है तो उस केसेस में दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और किस चीज का प्रोडक्शन होता है? फोटोन का प्रोडक्शन होता है। They gets destroyed, producing a photon। अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो इनका अरेंजमेंट 3 लेयर्स में किया गया है दोस्तों। तो बेसिकली फर्मियोन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। अगर हम बात करें इस 3 लेयर में, इसका सबसे लीस्ट मास है, इस लेयर का मास सबसे लीस्ट है, और इस लेयर का मास सबसे मोस्ट, मींस ग्रेटेस्ट मास, मैक्सिमम मास। अगर हम हॉरिजेंटली देखते हैं, अगर हम इन तीनों पार्टिकल की बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटली देख रहे हैं, अप क्वार्क, चार्म, अप चार्म और टॉप की बात करें, तो दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर, they have got similar properties, but their masses are different, with the minimum mass of the up quark and the maximum mass of the top। Similarly about down strange and bottom, same चीज होगा दोस्तों, they will be similar in every respect, but their masses will be different। maximum mass is of boson and minimum of down quark। Similarly leptons की भी अगर हम बात करें तो टाउ लेप्टॉन्स या टाउन्स जो हम कहते हैं, ये सबसे बड़ा भाई है हैविंग द मैक्सिमम मास, और सबसे छोटा भाई हमारा इलेक्ट्रॉन है हैविंग द लीस्ट मास। अब देखो, अगेन एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर हमने फर्मियोन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। आखिर व्हाई दे आर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स? तो हम सीधे कह सकते हैं कि फर्मियोन्स which exists only in bound group are called quarks। They are bounded by a strong force, bounded by whereas the fermions which exist independent are called leptons। This was the basic discussion about
fermions, which is the first part of a standard model of particle physics. In the next video, we will discuss about bosons, about the fundamental forces and force field. Thank you.